मजमूआ सवालात प्रॉब्लम सेट 1 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू का सवाल है, मुतबादिल सवाल। 4 मुतबादिल दिए रहते हैं, उसमें से एक सही लिखना रहता है। याद रखना, तुम लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जब सवाल दिया रहेगा, एमसीक्यू जो रहेगा, कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात लिखना रहेंगे, तो तुम लोग जो है पहले सवाल का जब जवाब लिखेंगे तो सिर्फ साइड हेडिंग लिखना जवाब, और उसका ऑप्शन लिखना कौन सा मुतबादिल है। अगर ए मुतबादिल है तो कौस में सिर्फ ए लिख देना, पूरा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ए। अगर बी जवाब है तो सिर्फ बी, और अगर सी जवाब है तो सिर्फ सी, और अगर डी जवाब है तो सिर्फ डी। इतना ही लिखना, हल करने की ज़रूरत नहीं, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं, और पूरे जुमले में पर्टिकुलर जो खाना पूरी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं। याद रखो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि तुम लोग जो है सवाल नंबर 1 का कभी जवाब जो है ए है तो तुम लोग लिखेंगे सवाल नंबर 1 एमसीक्यू में, उसके आगे सिर्फ कॉस में लिख दो ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। कभी उसका जवाब सी है, दूसरे का जवाब सी है, कैपिटल सी, दूसरा नंबर डाल के कैपिटल सी, कुछ नहीं लिखना इसके आगे। मजमूए सवालात का पहला सवाल कसीर मुतबादिल जवाबात है ये, उसमें से कोई एक सवाल चूज, कोई एक जवाब को सही करना है। अब इसमें हम लोग हल करके देखेंगे, हिदायत पढ़ लेते पहले। दर्ज सवालों के लिए दी हुई मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए। इसमें x बराबर 1 इस मसावत की कीमत रखेंगे तो क्या जवाब आएगा, उसको ऊपर हम लोग टिक कर लेंगे। सिर्फ जवाब, पेपर में सिर्फ जवाब लिखना। पहला सवाल लिखे 4x + 5 = 19, x = 1, x = 1 दिया हुआ है। इसमें कीमत रखेंगे 4 × 1 = 5y = 19, तो ये 19, 4 × 1 = 5y = 19। तो अगला आएगा 4 × 4, 4 × 5y = 19, 5y = 19 नफी 4, 5y = 19 में से 4 माइनस कर देंगे, जवाब 15 आ जाएगा। 5y = 15, y = 15/5 और y = 3। y = 3 जो है, ये y = 3, ये y = 3 इसका जवाब आएगा। जवाब निशान लगा लिया। उसके बाद दूसरा सवाल है क्राइमर के उसूल में dx दिया, dy दिया, d दिया है, x मालूम करना है। x बराबर क्या होता है, dx/d, d of x/d, x = d of x/d। कीमत रख लेंगे हम लोग, x बराबर dx/d, dx कितना है, d of x कितना है, 49/7, 7 × 7, 7 × 7 = 50, x बराबर 7 जवाब आ जाएगा। x बराबर 7 जवाब, ये x बराबर 7 इसका जवाब आ जाएगा। उसके आगे, इसके आगे हल करेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे मुरब्बा कालिब का। मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करते आती है हम लोगों को। किस तरह से मालूम करेंगे, 5 × नफी 4 नफी कौस में लिखेंगे 3 × नफी 7। इसको हल करने के बाद जो जवाब आएगा, इसमें से देखेंगे कौन सा जवाब आता है। मुरब्बा कालिब की कीमत, इसको हल करें, 5 × नफी 4, 3 × नफी 7, 5 चौक 20। इसको हल करें, नफी, ये नफी नफी जमा हो जाएगा, नफी 20 = 21, नफी 20 = 21 जवाब आएगा 1, जमा नफी नफी अलामत बड़े अदद की, जवाब आ जाएगा 1। जवाब 1 आएगा। अगला सवाल देखेंगे, जवाब 1 आएगा।
यहाँ पे ये गलत टिक हो गई, जवाब 1 आएगा, लिख लेंगे हम लोग बाद में, करेक्शन में कर दूंगा मैं इसमें, कभी करेक्शन नहीं हुआ तो जवाब 1 आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे नफ़ी 1 लिखा है, 20 नफ़ी, इसका जवाब 1 जवाब आएगा। इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करें, हमजाद मसावतें हल करने के लिए डी की कीमत मालूम करने का। डी मालूम करने के लिए क्या होता है, A1 B1 और सॉरी A1 A2 B1 B2। A1 यहाँ पे कितना है 1, ये 1, B1 कितना है 3, नफ़ी 2, B1 नफ़ी 2, सॉरी A1 1, A2 3, B1 1, B2 -2। तिरछी ज़ब्त करके हल करेंगे, जवाब लिखेंगे, इस तरह से जवाब आएगा, उसके आगे हल होगा, जवाब आएगा 5। अब इसमें ज़रा ध्यान रख लेना, 2 मसावत दी है, 2 मसावतों में इसका जवाब तो आएगा एक ही मुश्तरक हल, एक मुश्तरक हल जवाब रहेगा इसका, उसको याद कर लेना, उसको याद कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर कोई मसावतें इस तरह से कभी मसावत दी रही, मसावत की सूरत तो हम लोग कर चुके, जैसे एक मसावत की सूरत ये भी होती है, इसका जवाब एक ही मुश्तरक हल। एक ही मुश्तरक हल का मतलब क्या होता है, मुनफरद हल। मुनफरद हल का मतलब ये होता है कि वो खतूत जो बनेंगे वो मुतकाता खतूत रहेंगे, खतूत मुतकाता खतूत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग नोटबुक में अपनी लिख लेना और इसको याद कर लेना, कभी यहाँ से कभी इस तरह से मसावत रही तो मसावत इस तरह से कभी आई भी तो तुम लोगों को ये कसरे का मुआवजा जो बता रहा हूँ वो याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। जैसे फर्ज करो अगर मसावत दी रही इस तरह से और ये ऐसा कभी तुम लोग हल करके देखे, हल करने के बाद जैसे तिरछी ज़ब्त करे, इसकी तिरछी ज़ब्त करे तो क्या हो जाएगा, AN इज नॉट इक्वल टू BM, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसलिए कभी ऐसा रहा तो इसका जवाब आएगा एक ही मुश्तरक हल या मुनफरद हल या मुतकाता खतूत। तरसीब जो बनेगी उसकी वो तरसीम कहलाएगी मुतकाता खतूत, मुनफरद हल या मुतकाता खतूत, याद रखना। दूसरी कसर को मुआवजा इस तरह से रहेगा, मसावत देखिए यहाँ पे इस तरह से कभी रहा, इस तरह से रहा तो उसका जवाब आएगा कोई हल नहीं, हल नहीं, इसका जवाब क्या आएगा, हल नहीं। हल नहीं, अगर मुनफरद हल आया तो मुतकाता खतूत जो हम लोग तरसीम बनाते हैं, और हल नहीं आया इसका मतलब ये कि वो मुतवाज़ी खतूत रहेंगे। हल नहीं आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुतवाज़ी खतूत आएगा। इस तरह से कभी रहा तो तिरछी ज़ब्त करके देख लेना किस तरह से, जैसे ये यहाँ पे मसावत बनी है इज नॉट इक्वल टू, ऐसे यहाँ भी मसावत बना लेना। तीसरी मरतबा कसरों का मुआवजा करेगा तो इस तरह से कभी रहा तो इसका जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा ला तादाद कई हल, इसका जवाब आएगा ला तादाद कई हल। ला तादाद कई हल कभी रहे, ला तादाद कई हल कभी रहे तो वो उनकी तरसीम जो रहेगी इंतबाकी खतूत बनेंगे। इंतबाकी खतूत मतलब कभी 2 3 4 5 मसावत दी रही और तुम लोग उसको तरसीम बनाने की कोशिश करे तो तुम लोग तरसीम मसावत तो बज़ाहिर अलग अलग दिखेगी, दूसरी दूसरी दिखेगी, जब हम लोग उसके अंदर कीमतें रख के हल करना शुरू करेंगे, हल करेंगे जब हम लोग तो तब तरसीमी कागज पर खतूत खींचेंगे तो एक के ऊपर एक ही बनते जाएगा, एक ही खत पर दूसरे खतूत दूसरे खत बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो रहेगा उसका क्या जवाब आएगा, ला तादाद कई हल कभी इस तरह से रहे तो। मजमूए सवालात एक दो मुतगय्यर खत्ती मसावत में, दूसरा सवाल और चौथा सवाल। दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल इस तरह से है कि 2x नफी 6y बराबर 3 मसावत की तरसीम खींचने के लिए दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। अभी जदवल को मुकम्मल करना है, पहले मसावत लिख लेंगे और x कीमत 5 रख के उसको हल करेंगे, जो जवाब आएगा ये बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो पहले हल करेंगे तो मसावत लिख लिए, मसावत क्या है 2x नफी 6y बराबर 3, ये मसावत लिख लिए और उसके बाद जो है कीमत रखेंगे, कीमत क्या रखेंगे, x बराबर नफी 5, x बराबर नफी 5 रखेंगे। इसमें नफी 5 कीमत जब रखेंगे तो ये इस तरह से हल होगा, 2 ज़र्ब नफी 5 x की जगह रखे नफी 6y बराबर 3, 5 और की 2 से ज़र्ब करेंगे तो नफी 10 आएगा, नफी 10 नफी 6y बराबर 3, नफी 10 नफी 6y बराबर 3।
नफ़ी 6y बराबर 3 जमा 10। ये नफ़ी इधर ये नफ़ी 10 इधर नफ़ी कर रहा है, बराबर को उस तरफ जाएगा, उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी यहाँ पे 3 जमा 10। नफ़ी 6y बराबर 13, y बराबर नफ़ी 13/6, y बराबर नफ़ी 13/6, ये जवाब आएगा। उसके बाद आगे दूसरी मसावत फिर से लिखेंगे, 2x नफ़ी 6y बराबर 3, और इस वक्त जो है y की कीमत जो है 0 रखेंगे। y की कीमत 0 रखने के बाद 2x नफ़ी 6 ज़रब 0 बराबर 3, ये 6 को 0 से ज़रब करेंगे, जवाब 0 हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर 3 हो जाएगा। और ये x दो जो x को ज़रब कर रहा है बराबर के इस तरफ आएगा तो तकसीम करेगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर कीमत रखेंगे हम लोग, जवाब आया हम लोगों का। एक जो है नफ़ी 13/5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नफ़ी 5 नफ़ी 13/5। यहाँ पे कीमत आई 3/2, लिखेंगे 3/2 कॉमा 0, कीमत रख देंगे हम लोग। ये कीमत भर दी हम लोग यहाँ पे। दूसरा मुरब्बा कालिब से हल करना है, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है। चौथा सवाल, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बा कालिब दिया हुआ सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में मुरब्बा कालिब किस तरह से लिखेंगे हम लोग, लिख अब 4, 2 और 3, 7 ये मुरब्बा कालिब है। इसकी कीमत मालूम करेंगे। कीमत मालूम करेंगे तो 4 ज़रब 7 नफ़ी 3 ज़रब 2 लिखेंगे इस तरह से, बराबर 4 ज़रब 7 नफ़ी 3 ज़रब 2, 7 चौक 28 नफ़ी ज़रब कर देंगे इसकी, यहाँ पे इसकी ज़रब करके लिख लिए 28 नफ़ी 6, 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो मुरब्बा कालिब की कीमत 22 आ गई। दूसरा सवाल इसमें, दूसरा सवाल किस तरह से है, मुरब्बा कालिब नोटबुक में लिख लिया करो साथ में, 5 और नफ़ी 3 नफ़ी 2 और 1। इसमें भी हम लोग जो है पहले इसकी ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 1 नफ़ी की अलामत रहेगी, और कौस में लिखना, जब भी आगे नफ़ी के बाद जो है दूसरी बार जब ज़रब करेंगे हम लोग तो उसको कौस में लिखना, नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 3। ये नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 3 मनफी की जब भी ज़रब होगी तो हासिल ज़रब जो रहेगा वो मस्बत में आएगा, जमा में आएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो जमा 6 हो जाएगा। 5 नफ़ी 6, 5 नफ़ी 6, तो जवाब आएगा नफ़ी 1। 5 नफ़ी 6 जवाब आएगा नफ़ी 1। तीसरा सवाल है, इसमें ही तीसरा सवाल है, मुरब्बा कालिब के क्या है, मुरब्बा कालिब 3 1 नफ़ी 1 4, यहाँ पे तिरछी ज़रब करेंगे, इसकी और इसकी ज़रब करेंगे, 3 चौक 12 नफ़ी जमा हो जाएगा, 13 जवाब आएगा। 3 चौक 12 नफ़ी 1 ज़रब 1, 12 नफ़ी 1 नफ़ी प्लस हो जाएगा, 12 जमा 1, जवाब आ जाएगा 13। मजमुआ सवालात 1, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात में। तीसरा सवाल है, तीसरे का पहला तरसीमी तरीके से तरसीम बनी है। तरसीम बनी इसका मतलब ये कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि तरसीमी तरीके से उसको हल करना है। अब हम लोग जो है मसावात देखकर तरसीम से एक्स और की कीमत फर्ज करके बाकी की कीमतें हम लोग जो मालूम करते आते हैं हम लोगों को। हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट कीमत रख दी है, सिर्फ नुकात को हम लोगों को मुतसिम करना है। बहुत सारे बच्चों को नुकात मुतसिम करते भी नहीं आते, इसलिए सिर्फ जो है 2 ही सवाल हम लोग इसमें से हल करेंगे, नुकात को सिर्फ मुतसिम करेंगे, और यही नुकात लेकर तुम लोग अपनी नोटबुक में इसको हल करके टैली कर लेना कि यही जवाब आता है क्या। एक्स की कीमत कभी 3 लेते हैं हम लोग, एक्स की कीमत नफ़ी 3 रखते हो मसावात में, तो जवाब वाई की कीमत 6 आती है। अब हम लोग जो है सबसे पहले महवर खींच लेंगे, ये जो उफ़ की कतार का है,
उफकी खत जो है वो वाय महवर कहलाता है, सॉरी उमूदी खत वाय महवर और उफकी खत जो रहेगा वो एक्स महवर। वाय महवर और एक्स महवर खींचने के बाद उसमें हम लोग नुकात लिख लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से लिख लेंगे, और उसके बाद जो है पैमाना लिखेंगे। पहले तो एक नुक्ता है, जरा ध्यान से देखना। पैमाना लिखेंगे दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई, दोनों महवरों पर पैमाना लिख लेंगे एक सम बराबर एक इकाई। ये एक नुक्ता है। नुक्ता कौन सा है? नफी 3 और 6। अब वो x जो है नफी 3 है, x मनफी 3 है, तो ये x महवर ये होता है ऐसा, और ये y महवर होता है। ये मनफी पे नफी 3 पे पेंसिल की नोक रखने का, वहाँ पे रुक जाने का, और फिर उसके बाद पढ़ने का कि y कितना है? 6 है। तो 6 नफी 3 पे पेंसिल की नोक रख के और गिनने का, y की तरफ जाने का, y मस्बत की तरफ जाने का, ये ऊपरी कतार की तरफ गिनो यहाँ से यहाँ तक का। 6 जहाँ आएगा यहाँ पे एक डॉट ले लेने का। यहाँ पे येलो रंग से, येलो कलर से, पीले रंग से एक डॉट बनाया हुआ है। दूसरा जो है पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? 0 और 4, मतलब 0 यहाँ पे है, और यहाँ से कहाँ जाना है? 4 की तरफ जाना है, 4 पर जाना है, y 4 पे जाने के 1 2 3 4। यहाँ पे ये इस नुक्ते पर एक डॉट बनेगा, ये दूसरा डॉट यहाँ पे आया। उसके बाद जो है 3 और 2, x 3 है और y 2 है। 3, ये 3 है, 3 पे पेंसिल की नोक रखना और जो है यहाँ से गिनना 1 और 2, इस तरह से y पे y 2 आएगा। यहाँ पर एक निशान, पेंसिल से एक निशान लगा देना। दूसरा है 6 और 0, x 6 है, 6 से 0 कहीं नहीं जाना, बस वहीं पे निशान लगा देना, वहीं निशान लगा देंगे, यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इन तमाम नुकात को, एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, चारों खत से गुजरता हुआ एक खत को खींचना है। एक खत खींचेंगे, चारों नुकात से गुजरते हुआ एक खत खींच लेंगे हम लोग, इस तरह से चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। और उसके बाद जो है नुकात के मुहद्दिदीन तुम लोग लिख लेना, नुकात के मुहद्दिदीन तुम लोग लिखना। जैसे यहाँ पर पहले हम लोग एक आध का लिख लेते। पहला मुहद्दिद क्या है? नफी 3 और 6। पहला मुहद्दिद क्या है? नुकात के मुहद्दिद लिखना। अभी दूसरा देखो, नफी 4 और नफी 5। ये नफी 4 है और ये नफी 5। यहाँ पे एक येलो डॉट दिख रहा है, एक निशान लगा लिए तुम लोग, पेंसिल से एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो है 2 और 1, 2 और 1, x 2 है और y 1 है, x 2 और y 1, यहाँ पे 2 से लेके 1 तक का, यहाँ पे एक पेंसिल से एक निशान लगा लेंगे हम लोग। ये लगा लिए तुम लोग एक निशान, येलो निशान यहाँ पर आ रहा है, पीले रंग का निशान यहाँ आ रहा है। उसके बाद जो है 3 और 2, 3 और 2 इसको ऊपर ही आ रहा है, दो नुक्ते आ गए 3 और 2 के। 3 2 के एक ये भी नुक्ता है और एक ये भी नुक्ता है। इसका मतलब ये एक पहचान है कि नुक्ते जवाब जो आएगा यही जवाब आएगा हम लोगों का, कि नुक्ता तकाता के मुहद्दिद क्या आएंगे? 3 और 2। जवाब में लिखना रहेगा हम लोग को, नुक्ता तकाता के मुहद्दिद 3 और 2 हैं। ये दूसरा नुक्ता आया वहां पे 5 और 4, 5 यहाँ पे और ये 4, यहाँ पे एक नुक्ता आएगा, पेंसिल की नोक यहाँ रख के इस तरह से गिनेंगे हम लोग, काउंट करेंगे, काउंट करते हुए जो है 4 तक का जाएंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 4 है इधर, यहाँ से ये 4 और नीचे आएंगे तो कितना आएगा? 5, 5 4, ये निशान लगा लिए पेंसिल से, ये यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। अब जो है इन चारों नुकात पे, एक नुक्ता ये है, ये दूसरा नुक्ता, ये तीसरा नुक्ता और ये चौथा नुक्ता, चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे हम लोग। अब जब भी तरसीम बनाएंगे हम लोग, तरसीम जब भी बनाएंगे, तरसीम बनाते वक्त जो है हम लोग क्या कर लेंगे? तरसीम पर मसावत का नाम लिख लेंगे और जितने भी नुकात दिए हुए हैं इस नुकात को इस सूरत में लिख लेंगे। ये नुक्ता इधर लिख लेंगे, यहाँ, यहाँ वाला नुक्ता इधर, ये वाला ये यहाँ पे, सब नुक्ते के नाम लिख लेंगे। पहला पैमाना लिख लिया,
मसावत क्या थी? ये मसावत थी हम लोग, ये एक मसावत हो गई। इसकी ये इस खत की मसावत ये है, इस खत की मसावत ये है। नुक्ता लिखिए सबके, नुकात के मुतअद्दिद लिख लेंगे अब। ये नफी 3 और 6 यहाँ लिख लिए, ये नुक्ता था। उसके बाद जो है कौन सा नुक्ता है? 0 4 यहाँ लिख लेंगे। फिर अब कौन सा नुक्ता है? 3 2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 6 0 लिख लेंगे। उसके बाद नफी 4, नफी 5 लिख लिए। उसके बाद 2 और 1, 5 4 और 3 2, इस तरह से नुकात और ये तरसीम लिख लेंगे तुम लोग। तरसीम पर खत जो बनेगा उसके ऊपर जो है मसावत का नाम लिख लेंगे। जो मसावत की तरसीम बनी हुई है, ये जो खत जिस मसावत की बनी है, जिसको हल करके लिखे थे, उसका नाम लिख लेंगे। ये मसावत किस कौन सी थी? x माइनस वाई बराबर 1। नुक्ता तकाता का मुहद्दिद लिखेंगे आखिर में। आखिर में नुक्ता तकाता का मुहद्दिद किस तरह से लिखेंगे हम लोग के मसावत जवाब लिखेंगे, नुकात तकाता का मुहद्दिद 3,2 होंगे। नुकात तकाता के जवाब में लिखेंगे, नुकात तकाता के मुहद्दिद 3,2 होंगे। मजमूई सवालात दो मुतगय्यर खत्ती मसावत में तरसीम बनाने वाला ये दूसरा सवाल है। इसमें हम लोग सबसे पहले तरसीमी कागज़ लें। तरसीमी कागज़ पर एक वाई महवर खींचेंगे और एक एक्स महवर खींचेंगे। उसके बाद जो है जो मसावतें दी रहेगी, मसावतें देने के बाद जो मसावतें लिखी रहेगी, उस मसावत में से हम लोग देख कर उसको जदवल बना लेंगे, कीमतें रख के ये कीमतें फर्ज कर लेंगे और वाई की कीमत निकाल लेंगे। और इन नुकात को तरसीम कागज़ पर मुर्तसिम करना है। पहला नुक्ता है, पैमाना लिख ले, दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई। तरसीम मसावत लिखेंगे, कौन सी दो मसावतें दी है। दूसरी तरसीम की मसावत जो है, दूसरी तरसीम जो बनेगी उसकी मसावत 3x नफी 2y जमा 4 बराबर 0। इसको हम लोग हल करेंगे, 3x जमा 4y बराबर 2y और y की कीमत मालूम करेंगे 3x जमा 4 बटे 2। उसी तरह से पहली मसावत जो दी है दूसरे सवाल की, पहली मसावत है x जमा 3y बराबर 1 और 3y बराबर 1 नफी x और x बराबर 1 नफी x बटे 3। इसमें कीमत रख लेंगे, x की कीमत रख के उसको हल कर लेंगे, तो इस तरह से जदवल हम लोग की तैयार हो जाएगी। नुकात को मुर्तसिम करेंगे। पहला नुक्ता है नफी 5 2, नफी 5 यहाँ है और 2 यहाँ पे, लेकिन वो कौन सा नफी 2 है? नफी 5 ये होगा, इधर नफी 1 और ये नफी 2 वाई पे। तो यहाँ पर एक नुकात, एक नुक्ते को येलो निशान से, पीले निशान से एक नुक्ता तय बन गया। तुम लोग भी पेंसिल से एक तरसीमी कागज लेकर साथ साथ में बना लेना, नुकात को मुर्तसिम करते आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से बात बनने वाली नहीं है, समझ में आएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन लोगों को नुकात मुर्तसिम करते भी नहीं आता। दूसरा नुक्ता है नफी 2 नफी 1। ये नफी 2 है और नफी 1 इसके नीचे है। जो पॉइंटर जहाँ पे निशान लगा है दिखा रहा है, तो वहां पर तुम लोग जो है नफी 2 और नफी 1 पेंसिल से तरसीमी कागज लेके उसको बैठे रहेंगे और इस तरह से नुकात को मुर्तसिम कर लो। एक दो मरतबा इसे बैठ के सामने कर लेंगे तो बाकी तुम लोगों को आने लग जाएगा। दूसरा नुक्ता है 1 और 0, 1 और 0। दूसरा नुक्ता यहाँ पर आएगा, यहाँ 1 और 0 कहीं नहीं जाना, मतलब यहीं पे रखना है। ये चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। दूसरा देखेंगे पॉइंट नफी 2 और 1, ये यहाँ पे आ गए। दूसरा है 0 2,
0 2 यहाँ आएगा, सॉरी 0 2 y है, 0 2 y है, 2 5, ये गलती हो गई। एक नुक्ता आया, 2 आया, 3 आया और एक बच गया, 1 और 3.5। ये 1 और 3.5, 1 2 3 3.5 मतलब 5 बारीक बारीक लकीर लेंगे। पॉइंटर जहाँ पे दिखाया जा रहा है वहाँ पे पेंसिल से तुम लोग निशान लगा लेंगे नोटबुक में। अब इन चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे और मसावात का नाम लिखेंगे। ये तरसीम किसकी है और ये तरसीम किस मसावात से बनी है, यहाँ से मसावात का नाम लिख लेंगे। नुक्ता खाता के मुहद्दिदीन, नुक्ता खाता के मुहद्दिदीन क्या है? जवाब में 2 नफी 2 और 1, नफी 2 और 1 नुक्ता तकाता के मुहद्दिदीन। दी गई हमजाद मसावात का हल भी लिख लेना, नफी 2 और 1। तरसीम पर मसावात का नाम लिखना जो खत बना